एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मैथ्स क्लास 10th कि आपको कैसे अभी लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करना है। ऑलमोस्ट हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 10 ही दिन रह गए हैं, तो अभी आपको कैसे मैथ्स को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना। तो क्या इतने सारे क्वेश्चन जो NCERT के हैं, RD शर्मा के हैं, या जितनी भी हमारे पास बुक्स हैं, क्या इतने सारे क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल है? तो ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है ना। तो हमें अभी मोस्टली किस पे फोकस करना है, क्या सिर्फ NCERT इनफ है या नहीं, हर एक चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। मेरे खुद क्लास 10th में 98 आउट ऑफ 100 आए थे, तो अभी लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है सो दैट जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना वो भी एटलीस्ट पास हो जाए, और जिसने इनफ पढ़ रखा है उसके अच्छे नंबर आ सके। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, अच्छे तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो जो भी चैप्टर्स आपके अभी कंप्लीटेड नहीं है तो उनके लिए आप लोग वन शॉट लेक्चर्स को देख लो। अब मैथ्स के कैसे वन शॉट लेक्चर्स होते हैं, तो देखो 1 घंटे या 1 से 1.5 घंटे में आपका जो पूरा चैप्टर है इन वन शॉट लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो इन वन शॉट लेक्चर्स में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो सबसे पहले आपको समझा दिए जाएंगे। उसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे आपको पढ़ा दिए जाएंगे, तो उनको लिख लेना, नोट कर लेना एंड उनको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। उसके बाद उन फॉर्मूला के बेसिस पे कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो 2-3 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे से 1 से 1.5 घंटे में आपका जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको खोलनी है NCERT। नाउ आई नो NCERT में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो क्या हमें हर एक क्वेश्चन करना है? नहीं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं NCERT के, अभी आपको उनको ही प्रैक्टिस करना है। कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं? तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें क्लास 10th NCERT के मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। अब NCERT तो हो गई, बट क्या सिर्फ NCERT इनफ है? तो आंसर इज नो, क्योंकि आपको पता है आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस NCERT में नहीं है। MCQs, केस स्टडी, असर्शन, रीजन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ना। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको NCERT में नहीं मिलेंगे। तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इनको आपको डेफिनेटली प्रिपेयर कर लेना है। नाउ आई नो क्वेश्चन बैंक में भी इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो आप अभी नहीं कर सकते हो। आपको लिमिटेड क्वेश्चंस चाहिए, बट ऐसे क्वेश्चंस चाहिए जिनके एग्जाम में आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, जिसके लिए एड्यूकार्ट की प्रयास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बुक को आप लोग अपने लिए परचेस कर सकते हो, क्योंकि इस बुक में ना आपके सारे ही सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। साइंस, SST, मैथ्स, इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के पुल आउट शीट्स यहाँ पे गिवन हैं, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं। NCERT और PYQ क्वेश्चन भी इनमें इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर से आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा ना यहाँ पे ट्रैकिंग कार्ड्स भी गिवन हैं, जिसमें आप सिंपली ट्रैक कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है और कौन सा आपका ईजी है, मतलब उसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक आपको वीक लग रहा है ना, तो आप उसको मार्क कर दो एंड यहाँ पे NCERT का पेज नंबर भी मेंशन्ड है। तो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसके बाद आप NCERT पे जाके चेक भी कर सकते हो वो वाले टॉपिक को, ठीक है। इसके अलावा इस वाली बुक में आपको परफॉर्मेंस शीट्स भी गिवन है। तो लास्ट में जब एग्जाम के पहले ही आप प्रैक्टिस करोगे तो देख सकते हो कौन सी शीट आपको डिफिकल्ट लगी थी और कौन सी नॉर्मल है, तो उसमें आपको उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ अभी इस बुक में चल रहा है 30% ऑफ का डिस्काउंट। तो अभी अगर आप लोग परचेस करोगे ना तो 30% ऑफ में आपको ये वाली बुक मिल जाएगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जल्दी से जाके अपने लिए परचेस कर लो, क्योंकि इसमें आपके सारे ही चैप्टर्स, सारे ही सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पर से प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसके अलावा आपको PYQs डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस तो हो गए, उसके बाद पूरा जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप लोग सॉल्व कर लो। कितने करें? तो 4 से 5 कर लेना, इनफ होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं भी करोगे तो चलेगा। एंड 2-3 एटलीस्ट सैम्पल पेपर्स भी कर लेना, सो दैट जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली यहाँ पर से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैथ्स में क्या क्या करना है। सबसे पहले वन शॉट लेक्चर्स देख लो। जिसने ऑलरेडी चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं उसने मार्क भी कर रखा होगा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है या ये ईजी था। तो जो भी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस है ना, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको उन पे ही फोकस करना है। अभी ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करने बैठोगे, क्योंकि ये टाइम वेस्टेज है। जो ईजी क्वेश्चंस है उनको स्किप कर दो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको उन पे ही फोकस करना है, ठीक है। चलो, इसके अलावा जितने भी फॉर्मूलाज हैं प्लीज़ उनको रिवाइज कर लेना। कई बार ऐसा होता है कोई क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट आ जाता है, हमसे सॉल्व नहीं होता है, बट अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, आप वहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करके आ जाओ, ठीक है। अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला भी मेंशन करा है तो एग्जामिनर वहाँ पे आपको नंबर देते हैं,
ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नंबर नहीं मिले आपको, आपको नंबर मिलेंगे अगर आपने फॉर्मूला मेंशन करा है, बट एटलीस्ट उसके लिए हमें सारे फॉर्मूलाज लर्न तो होने चाहिए। तो इसीलिए सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं आपको, क्योंकि कई बार ना कुछ ईजी सा क्वेश्चन भी आ जाता है। अब ईजी क्वेश्चन है बट आप फॉर्मूला भूल गए तो एनीवे आप उसको आगे सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, कोई भी फॉर्मूला स्किप नहीं करना है। रिटन प्रैक्टिस करो, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं दिमाग में कि हाँ ठीक है हमें याद है, बट जब लिखने पे आते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता, हम भूल जाते हैं कि क्या है। तो इसीलिए रिटन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद सारे ही स्टेप्स को मेंशन करना। लाइक मैं अपनी बात बताऊं, क्लास 10th में जब प्री बोर्ड्स हुए थे तो मेरे 80 में से ना 60s में मार्क्स आए थे, ठीक है। जबकि ऑब्वियसली मेरे टीचर ने एक्सपेक्ट करा था कि मैं 75 प्लस तो लेके ही आऊँगी, बट नहीं आए। क्यों? क्योंकि मैंने ना सारे स्टेप्स जो हैं खा दिए थे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेंशन कि हमारी सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या है, टोटल आउटकम्स क्या हैं, ये सब मेंशन करना होता है। पर मैंने तो करा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो दिमाग में है कि हाँ मेरे को आता है, और मैंने सिर्फ वो मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे नंबर कटते हैं। आपको हर एक स्टेप मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है मैथ्स में। ये नहीं कि सिंपली आपने आंसर लिख दिया, स्टेप वाइज मार्किंग है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि सारे ही स्टेप्स को आप लोग प्रॉपर्ली मेंशन करो। इसके अलावा सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना। क्लास 11th के मैथ्स के एग्जाम में मेरे 99 आए थे आउट ऑफ 100 बिकॉज ऑफ वन सिली मिस्टेक। मैंने 2 की पावर 5 को आई थिंक 64 लिख दिया था, है ना। तो इस टाइप की जो मिस्टेक्स हैं वो आप लोगों को नहीं करनी है। एंड प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि अभी टाइम कम है, तो जिसका बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है, इसीलिए मैंने कहा है कि हर एक क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। वन शॉट की हेल्प से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो, फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कर लो, एंड एनसीईआरटी के भी लिमिटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको यूट्यूब से मिल ही जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट यार। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, अपना ख्याल रखना, और कुछ भी डाउट है तो फील फ्री कि आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सको।